वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्लास पढ़ाया था रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मतलब कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हो और उसको कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे मालूम चलेगा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है, सॉल्व करना है, मुझे नहीं मालूम चलता या लिखा ही गलत होता है तो तरीके समझ में नहीं आते, हाँ समझ नहीं पाते या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी है। ठीक है सॉरी। एक क्वेश्चन देखो आपका ये टाइप आया, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, स्पेशल टाइप है ये वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बुक्स में इनके क्वेश्चन ना मिले हुए बुक्स में मिल जाए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभी क्या होता है टीचर दे देता है क्वेश्चन ऐसे, इसलिए मैं आपको जरूर बताता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों की जो ट्रिक होती है या ट्रिक ना बोलते कॉन्सेप्ट बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ऐसे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है आपको मालूम है? सिंपल, हमने आपसे हमेशा बताया है, यहाँ पर जो पावर होती है वो यहाँ पावर दुगनी होती है। अगर देखा जाए तो ये क्या है x प्लस 1/x, तो ये देखो क्या होना चाहिए फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। मतलब मुझे वही काम करना है, लेकिन है तो नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा तभी तो टॉपिक पढ़ लेंगे। क्या करना है, जो ये वाला पार्ट होगा इसको आप लोग t मान लोगे, x है तो y मान लो, z मान लो, t मान लो, आपको जो मान लो। अब ये भी मान सकते हो, जो आपको मानो मान लो, वो जो भी मानोगे वो वेरिएबल ही होगा। सेकंड, अब बात आती है सर सबसे पहला काम जो यहाँ पर होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन x प्लस 1/x होता है और कभी कभी यही क्वेश्चन होता है x माइनस 1/x। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया, एक क्वेश्चन आपको, ताकि दोनों बातें क्लियर हो जाए। चलिए आपने लेट किया, लेट करने पर किसको, इस वाले को लेट किया आपने, क्या लेट किया जरा देखना, x प्लस 1/x को आपने t लेट कर लिया, सॉरी y मान लिया। क्या मान लिया बेटा आप लोगों ने, आपने क्या मान लिया, y। इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो आप लोग बेटा, स्क्वायर को कितना आएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अप इक्वल टू क्या आ गया, y स्क्वायर। ये बात पसंद आ गई, क्लियर हो गया। x से x क्या हो गया, यहाँ देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से बेटा क्या आ गया, वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे को? अब देखिए ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, जरा देखो ये क्या था, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो ये वाई है, बट आप लोग इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता। अब ये वैल्यू तभी आई जब इसका स्क्वायर करोगे आप। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a से b वाला कैंसिल हो गया, x से x बचेगा 2, 2 चला गया सेट। तो देखो आपको इसकी वैल्यू आ गई नहीं आ गई। ये आपको हर एक क्वेश्चन में इतना ही करना है। इस टाइप के कोई क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको यही फॉर्मेट अलाउ करना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, y। अब यहाँ पे रख दो, तो 6 के साथ यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्या आ गया 35, और ये क्या आ गया, y हो गया, और प्लस क्या आ गया 62 इक्वल टू कितना आ गया, 6 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 6y स्क्वायर माइनस 12 माइनस 35y प्लस 62 इक्वल टू क्या हो गया, 6y स्क्वायर माइनस 35y और प्लस ये क्या बचेगा बेटा 50 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कि बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? ये देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, अब सब लोग को सॉल्व करना आता है। तो ये जाएगा 56 जा कितना हो जाएगा, 300। क्या हो जाता है, 300 होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी सिंपल सी बात है। अब 56 जगह 300 होता है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान रखना है। अब हमें सॉल्व कैसे करना, 300 मतलब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई और ऐड करने पर इतना है, और वो क्या करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 35y है। और जरा देखिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 6y स्क्वायर माइनस का 35y प्लस 50 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक, विशेष बेटा इसके जरा फैक्टर मुझे क्या आप बता सकते हो, इसके फैक्टर क्या होंगे मुझे बता सकते हो? कोई बच्चा बता दे, कोई दिक्कत नहीं कि बच्चे को। माइनस का 15y, देखो कैसे, अगर देखा जाए तो माइनस का 20 इंटू 15 तो 15 दूनी 30 होता है, 300 हो गया नहीं हो गया, और माइनस का 20 माइनस का 15 क्या होता है, माइनस का 35 होता है। ये क्या आ गया, 6y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0। अगर किसी
किसी को फैक्टर से ना आता हो तो वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से या धरा चार से भी सॉल्व कर सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, देखो 2y कॉमन आया। कितना कॉमन आया, बचेगा क्या 3y माइनस 10। यहाँ पर क्या कॉमन ले लो आप लोग बेटा, 5 कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन, माइनस का आपने 5 कॉमन लिया तो ये जगह प्लस का 3y माइनस क्या आ गया 10 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। पूरा हो गया बात। ये कितना आएगा 3y माइनस 10, अदर ब्रैकेट में कितना आ गया 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये बात सब समझ में आ गई। अच्छा, अगला टर्म यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आ जाएगा। अच्छा, एक बार ये 0 एक बार, तो जब आपने इसको 0 पुट किया तो ये क्या आ गया 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका वैल्यू क्या आ गई, 3y की वैल्यू बेटा 10, तो आपका y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 10 अपॉन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, वैसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है बोर्ड भरने ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बेटा 5 बाई। अब मुझे ये बताओ y आपने किसको माना था, ये अब दोबारा फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। अब ये देखो, अब आपने जब इसको माना तो एक वैल्यू आपके पास क्या आई है, y की वैल्यू आई है 10/3। भविष्य y क्या माना था आपने, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा 10/, एलसीएम लोग कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया 10/3। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, दो कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 10x। देखो फिर फैक्टर करना पड़ेगा आपको, इसलिए क्वेश्चन फिर फैक्टर दो, इसलिए बड़ा क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमें आता है तो लॉन्ग में आता है हमेशा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 10। x माइनस 3 माइनस कॉमन ले लो, क्या जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, हो गया 0। अब एक एक्स की वैल्यू क्या गई है 3 और एक एक्स वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 1/3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, मेरा कुछ नहीं। और आपको इसमें तो बोरियत लगती होगी उन लोगों का, सर वही क्वेश्चन बार बार, ठीक है देखो बताना तो वही है, मेरा तो काम है बताना। अगला नंबर यहाँ पे क्या y बराबर क्या लिखा हुआ है 5/2। अब y की वैल्यू है कितनी x प्लस 1 अपॉन क्या आ गया 5/2। जरा इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2। जरा 2 का मल्टीप्लाई कराइए इधर, ये क्या आ जाएगा देखिए पायल बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 5x। ये क्या आ गई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1। ये तो पता ही होगा, ये तो बच्चों खेल। अब तो विषय बेटा x माइनस 2 ये हो गया, और ये क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2, और एक एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1/2। आंसर दो आंसर ही होगा, दो आंसर। अब जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, कठिन नहीं है। सिर्फ क्या किया है, इस वाले को 3y मान लिया, स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकाल लिया, सॉल्व कर दिया। फिर इसमें फैक्टर और अच्छे से आने चाहिए, फैक्टर करना चाहिए, इससे मानो फैक्टर तो आने चाहिए, बिना स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। चाहे जिससे कर लो, आपका तुम्हारा मन, आप जिससे कर सकते हो। जल्दी करो तो आपको ये वाला क्वेश्चन बता दें, सरल वैसे ही है, मेथड वही है, बस यहाँ पर अंतर कितना है माइनस आ गया। देखो फ्लस ये सरल। चलो सुनिए, अब एक क्वेश्चन फिर से थोड़ा स्पीड से देखिए, हम लोग फटाफट देख लेंगे ना। क्या किया मैंने आपसे यहाँ पर, लेट क्या किया आप लोगों ने x माइनस 1 अपॉन एक्स को आपने y मान लिया। कुछ इस तरह क्वेश्चन जरा देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, क्या किया आपने, इसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन बस b इक्वल टू क्या आ गया y स्क्वायर। एक्सेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपका वैल्यू क्या आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस बराबर यहाँ से क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है, बस इतना अंतर है, सर प्लस माइनस का अंतर है। बस। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो, तो ये वैल्यू क्या है 6 के साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 25 वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 25y प्लस 12 इक्वल टू 0।
अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व क्यों, कि अब आप लोग इसके फैक्टर करोगे, आपके पास किसकी y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू निकल आएंगी, फिर y के लिए आपने क्या मानी है x माइनस 1 अपॉन, अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना बिल्कुल जैसे वहां पे था, इसलिए मैंने कहा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसी टाइप से कुछ 2 और टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं, जरा देखिए कहाँ गए मेरा किताब। अब इसी टाइप से कुछ और 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे कि सर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ताकि आपको मालूम है क्या क्वेश्चन, जरा देखिए बता रहे हैं आपको कैसे। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जो यहाँ पर ये होमवर्क सॉल्व करके नहीं लेके आए, सब लोग लगा के लाएंगे। अच्छा अब आप देखिए थोड़ा स्पेशल, और भी मेरे लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखो पहला ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर x प्लस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इन क्वेश्चनों में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ये लिखा हुआ है और एक साथ में y की पावर, भाई गजब क्वेश्चन, माइनस 2y की पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ गया 15, और एक और तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 6x की पावर 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 9, और एक और लिख लो 2 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 65, ब्रैकेट में 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 57। जरा ये 3-4 क्वेश्चनों पे सभी लोग गौर फरमाइएगा। अच्छा अब आपको दिख रहा है, ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए, गौर फरमाइएगा इन चारों क्वेश्चनों पे सब लोग करने कैसे हैं। जरा इस पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं और मजा दिलाते हैं, कहते हैं कि हाँ कुछ है। यहाँ पे थोड़ा डार्क लाइटिंग आ रही है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 6। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को हिला देते हैं। अगर एक बार पढ़ा होता है तो दिक्कत नहीं होती, वैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। करना कैसे, कुछ चीज़ें देखनी है जो कॉमन जैसी लग रही है भविष्य, क्या इसको मैं ऐसे सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, गॉट इट। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना, प्लस अगर मैं इसको ऐसे दूं 1/2 की पावर x तो पावर प्लस हो जाएगी ऐसा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 6। और मैंने क्या किया 2 की पावर x को y लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया आप लोगों ने, लेट किया भाई। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये 8y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8y प्लस 1/y इक्वल टू 6। आज ये वाइट बोर्ड बहुत हिल रहा है यार, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसका आप एलसीएम ले, कितना आएगा, ये हो गया 8y² प्लस 1/y इक्वल टू बेटा क्या आ गया 6/1। डन हो गई बात, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8y² प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 6y, 8y² माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। देखो बिल्कुल सिंपल एलसीएम लिया बस, क्या देता है देखिए 4 2 जा 8, 4 2 6, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 4y, क्या बचा 2y माइनस 1, यहाँ पर क्या कॉमन ले लो -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा इक्वल टू 0, फिर क्या बचेगा 2y माइनस 1, अदर विकेट में क्या आ गया 4y माइनस 1 इक्वल टू, डन हो गया बात। अच्छा समझिए बहुत सरल है। अब एक बार एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, ओके डन, लॉक कर दें, कर दिया लॉक। अब तो आधा बचा उसको आधा में जाकर करें, ठीक है। देखो y मेरा ये क्वेश्चन अलग है, ठीक, ये क्वेश्चन अलग है, ये लिखा है y इक्वल टू 1/2, डन पहला नंबर। पहले बेटा y की वैल्यू कितनी है 2 की पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 को अगर ऊपर ले जाओगे 2 की पावर क्या -1 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, यस सर बन जाएगी। देखिए जिस तरीके से मल्टी, जैसे क्लास 9th में पढ़ के आए हो आप लोग, है ना, कि उसमें पढ़ के एक्सपोनेंशियल पढ़ के आए होगे आप लोग उसमें, कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है बेटा ऐड होती है ना, अगर बेस सेम हो तो, और अगर बेस सेम हो और अगर इक्वल लगा हो तो उनकी पावर क्या होती है इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, देखिए बेस सेम है,
इसकी 2 की पावर क्या x लिखा है, 2 की पावर -1 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी -1। ये पहला आंसर है, x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्या है, y वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1/4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर -2 आया कि नहीं आया, बताओ y की वैल्यू है, y तो 2 की पावर x था ना, 2 की पावर x। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास -2। बच्चों कोई डाउट, सिर्फ इतनी बात आपको पास आ जाएगी, बहुत सरल सा है, सिंपल सा। आपको सिर्फ इतनी बात आ जाएगी क्या चीज लेट करनी है, क्या चीज, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको इसमें भी। तो अब जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलूँ तो देखो जरा एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, -2y की पावर देखो 1/3 लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। आप देखो ये y की पावर 2/3 है, अच्छा 2/3 का मतलब इसको लिखते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/3 का मल्टीप्लाई जब 2 में कराओ तो 2/3 बने कि नहीं बनेगा, किसको t माने, y माने, x माने, बताओ। y की पावर 1/3 को आपने x मान लिया, तो ये आएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा x², और यहाँ पे इसको x मानो तो ये भी तो x ही है, और इसका ऊपर क्या लिखा हुआ x² लिखा है, नहीं लिखा हुआ है क्वाड। अरे आपने क्या कहा, y की पावर 1/3 को आपने x माना, तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आएगा, चलो फटाश करो तो 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। तो अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे क्या करूंगा, हर क्वेश्चन पे बता दूंगा क्या क्या लेट करना है, कॉन्सेप्ट आपका है, सॉल्व आपको करना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी थोड़ा बताने की, है ना। आइए देखते हैं दूसरे सेकंड नंबर। चलिए इससे क्या दे रहा हूँ, घर के लिए भी दूंगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम पे इसको पूछोगे, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बता भी दूंगा क्लास में। अब आपका इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, y की पावर यहाँ पे क्या है 2/3 -2y की पावर क्या है, बराबर क्या आ गया। आपने क्या किया, y की पावर 1/3 को t मान लिया, x मान लिया। बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, देखो ये मैंने क्या बोला था, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर 2y की पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 15। डन हो गया। आपने इसको क्या माना, आपने x माना, तो ये क्या आ गया आपके पास x² - 2x इक्वल टू 15। नाउ x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करने किसको नहीं आते हैं, 5 3 जा 15 और 5 में 3 गए 2। विशेष देखो x² माइनस का 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 0। एलसीएम कितना है, x ले लो क्या बचेगा x माइनस प्लस 3 कॉमन ले लो क्या आ गया x माइनस 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या बचा x माइनस 5, ये क्या आ गया इक्वल टू, अब देखो एक क्या हो गया x इक्वल टू क्या आ गया 5 हो गया, और एक क्या हो गया x इक्वल टू, आपसे पूछ रहा हूँ y की वैल्यू है, x की वैल्यू है कितनी, y की पावर 5, यहाँ कितनी y की पावर 3 है। अब बताओ यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, आप जो बताएगा मुझे मजा आएगा। सुनिएगा पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने दो। अगर कहीं लिखा होता था √x इक्वल टू 4 तो आप लोग क्या लिखते हो, क्या लिखते हो आप, स्क्वायर करते हो तरफ, स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर जब x स्क्वायर करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है 4 का स्क्वायर, ये तो आता है कि नहीं आता, ठीक देखना। अच्छा इसी टर्म को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो x की पावर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 होता है कि नहीं होता है, जब उधर जाएगा तो क्या 2 आ जाता है, मतलब जो पावर इधर होती है और अगर उस साइड जाती है तो पावर पलट जाती है, क्या होती है, तो यहाँ पर 1/2 थी तो यहाँ 2/1 हो जाती है, तो यहाँ पे कितनी 1/3 तो यहाँ कितनी जाएगी बेटा 3/2, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है 120 है बेटा, 1 लिखने कोई होती है बट 1 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। अच्छा देखा रौनक, ये y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3 की पावर क्या आ गया -3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस का 27। ऐसे ही क्वेश्चन हो, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए बता दिया कि जो अगला 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए वो सिर्फ सेकंड की तरह है और 4 नंबर वाला क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है क्वेश्चन,
करिएगा। और एक बार बता दो सेकंड में, 3rd नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको सर हो जाए सर। कर लोगे आप लोग? पक्का कोशिश करके लाओ, आंसर मुझे बताओ, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हो सकता है कुछ छूट गया हो, लेकिन मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया। लगा के लाइए, क्वेश्चन करिए, इसका कोई आपको डाउट पूछोगे तो पूछोगे, और मुझे एक क्वेश्चन बताना है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन लेके आना, मैं क्वेश्चन लिखे देता हूँ। 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लगा के लाइएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब आपकी क्लास होगी तो उस क्लास में आप लोग को अगर आप पूछोगे तो अच्छी बात है, वरना ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्टली बच्चे पूछेंगे, तो मैं इनको ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। और साथ में वर्ड्स प्रॉब्लम की बारी आती है तो वर्ड्स प्रॉब्लम अब आपको बताई जाएगी, ठीक। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद बच्चों, बाय बाय।